नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ये भी मूल कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है, लेकिन थोड़ा समझने वाला है, इसको समझिए, इस पे समझने में थोड़ा सा फोकस करिए। ये अगर समझ में आ जाए तो समझिए कि सॉल्यूशन वाला टॉपिक आपका क्लियर है, सॉल्यूशन जो टॉपिक हम लोग पढ़ें वो क्लियर है। इसमें क्या कह रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर, मोल्स पर लीटर इज व्हाट, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर इज मोलारिटी। इसका मतलब एक सॉल्यूशन है और शुगर का मिक्स किया गया पानी में, इसको इस तरीके से समझिए, इसमें वाटर है और इस वाटर में शुगर मिक्स कर दिया गया, शुगर मिक्स कर दिया गया, मतलब यहाँ पर वाटर H2O तो है ही प्लस शुगर, शुगर क्या होता है C12H22O11, वाटर और शुगर के मिक्सचर को दोनों को मिला दिया गया है और उससे एक सॉल्यूशन बना दिया गया, और सॉल्यूशन इस तरीके से मिलाया गया है सो दैट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन becomes 2 लीटर, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 2 लीटर। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको मिल चुका है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो मिल चुका है 2 लीटर्स। मोलारिटी निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होता है और लीटर में चाहिए होता है, लीटर में दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा बात नहीं है, आसान हो गया। दूसरा, इसमें जो चीज़ मिक्स किया गया वो क्या मिक्स किया गया, शुगर, और शुगर कितना ग्राम मिक्स किया गया है, ये शुगर कितना ग्राम, 20 ग्राम, 20 ग्राम शुगर मिक्स किया, आई थिंक यही कह रहा है, हाँ 20 ग्राम, इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व इन इनफ वाटर, अच्छा खासा पानी में 20 ग्राम चीनी डाल दिए हो और उससे वॉल्यूम बना दिया गया 2 लीटर वाला सॉल्यूशन, तो गिवन मास ऑफ, देखिए गिवन मास ऑफ शुगर ये हो गया 20 ग्राम। आपको क्या चाहिए, पहले यहाँ फॉर्मूला देखिए, मोलारिटी अगर निकालना होता है तो नंबर ऑफ मोल्स किसका चाहिए, सॉल्यूट का, बाई वॉल्यूम होना चाहिए, किसका वॉल्यूम होना चाहिए, सॉल्यूशन का, किस में होना चाहिए, लीटर्स में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दिया हुआ है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया हुआ है। क्या याद करना है एक बार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है गिवन मास बाय मोलर मास, किसी भी कंपाउंड का कितना ग्राम दिया हुआ है उसके फॉर्मूला के मास से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला का मास आपको निकालना पड़ेगा। पहले तो एक समझिए कि सॉल्यूट इसमें है कौन, वाटर, पानी मिक्स किया जा रहा है, वाटर सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, जो अपना आइडेंटिटी खो देता है उसको सॉल्वेंट कहलाता है, सॉरी सॉलिड कहलाता है। तो पानी में शुगर को मिक्स किया गया, शुगर मिक्स हो गया, सॉलिड था, डिजॉल्व हो गया, खत्म हो गया, डिसअपियर हो गया, अपना आइडेंटिटी को लॉस कर दिया, लिक्विड बन गया। जो अपना आइडेंटिटी मिक्स करता है ड्यूरिंग डिसोल्यूशन वो सॉलिड कहलाता है। डेफिनेटली यहाँ पर जो शुगर है वो सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का ही मास दिया हुआ है, तो सॉल्यूट का मोलर मास निकाल लीजिए, सॉल्यूट का अगर मोलर मास निकाल लीजिएगा, सॉल्यूट का गिवन मास दिया है तो सॉल्यूट का मोल्स निकल जाएगा। तो सॉल्यूट का मोलर मास कैसे निकलेगा, इसमें कितना कार्बन है, देखिए 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है, 11 ऑक्सीजन है, एक कार्बन का मास 12 कार्बन का मास 144, एक हाइड्रोजन का मास 1, 22 हाइड्रोजन का 22, एक ऑक्सीजन का 16, 11 ऑक्सीजन का, 10 ऑक्सीजन का 160, उसमें 11 ऑक्सीजन है, 16 और ऐड कर दीजिए 176, इन सारे को ऐड करिएगा तो आ जाएगा 342, ये हो गया 342। मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। इस तरीके से यूनिट के साथ भी हम काम कर सकते हैं। अब ये अगर निकल गया तो सबसे पहले आप क्या निकालिए, सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या लिखा जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट कौन है, शुगर, बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स मोलर मास ऑफ शुगर, 20/342 इतना मोल्स। अब मोलारिटी निकाल लीजिए, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 20/342 इतना मोल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 2 लीटर्स, 2 से देखिए इसको कैंसिल कर दिए,
10 टाइम्स में, तो ये कितना आ गया 10 डिवाइड बाई 342, ये मोलैरिटी। इसको अगर हम पॉइंट लगाते हैं तो ये हो जाएगा 100, पॉइंट लगाएं, एक जीरो लग गया उसमें 100 हो गया, एक और जीरो लगाएं 1000 हो गया, 342 से 1000 लगभग 3 टाइम्स में 1016 आ जाएगा, 3 टाइम्स में 1012 आ रहा है, 1012 लगभग 1000 है। और नहीं तो फिर आप पूरा एग्जैक्ट करोगे तो 29 आ जाएगा। यूनिट क्या आएगा मोल्स पर लीटर, इसका मतलब मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकल गया है 0.029 मोल्स पर लीटर। एग्जैक्ट में ये कितना आ रहा है लगभग, और एग्जैक्ट में और अप्रॉक्स में आ जाएगा 0.03 मोल्स पर लीटर। कैलकुलेशन कहीं पे चेक कर लीजिएगा, कहीं मिस्टेक हुआ तो करेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे इनफैक्ट सारा चीज़ तो सही लग रहा है, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन तो नहीं था। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नोट कर लीजिए।